Good morning, all. Today topic is how to create an iconic and legendary personality. दोस्तों, पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. अगर किसी की पर्सनालिटी ऐसा बन जाए जो करिश्मेटिक हो, अट्रैक्टिव हो, मैग्नेटिक हो, जब लोग उनसे मिलेंगे तो एक छाप रह जाएगा. बार बार मिलने के लिए कोशिश करेंगे. जब आपका पर्सनालिटी बन जाता है, अच्छे पर्सनालिटी बन जाता है, तो आपके जीवन की 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. अब जो काम करना चाहते हैं वो आसान हो जाता है. आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या हैबिट हम ऐड करेंगे हमारे जीवन में, क्या क्या हैबिट करने से, डेवलप करने से हमारा पर्सनालिटी को चार चांद लग जाएगा. जो हमसे एक बार मिलेगा ना, वो जिंदगी भर याद रखेगा हमको. मैग्नेटिक पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, लुक्रेटिव पर्सनालिटी, एंड यू विल बी द आइकन एंड योर पर्सनालिटी लाइक ए लेजेंड. तो चलते हैं, शुरू करते हैं. क्या क्या हैबिट हम डेवलप करेंगे कि हमारा पर्सनालिटी बहुत अच्छा हो जाए, लोग हमको पसंद करने लगे. दोस्तों, जो हंगर्स इन लाइफ भूख, हमारा जीवन की 5 भूख होता है. पहला होता है हंगर्स फॉर फूड, खाने के लिए भूख होता है. दूसरा आता है हंगर फॉर मनी, पैसे की भूख होता है. थर्ड होता है हंगर फॉर लव. दोस्तों, जनरली भूख की बात अगर हम करते हैं तो हमको लगता है कि हंगर फॉर फूड, हंगर फॉर मनी होता है. लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज हंगर फॉर लव, हंगर फॉर अप्रिसिएशन, हंगर फॉर नेम एंड फेम. हम हर बात चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें प्यार करें, हम भी लोगों को प्यार करें. जितना लोग हमको प्यार करेंगे उतना हमको खुशी मिलेगा. हंगर फॉर अप्रिसिएशन, लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं. कैसे हमको लोग अप्रिशिएट करेंगे? वो एक सबसे बड़ी भूख होता है. हंगर फॉर नेम एंड फेम. दोस्तों, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे दान देते हैं. दान देने की 90% मकसद होता है नेम एंड फेम. उनके नाम पेपर में छपे, उनके बारे में लोग जाने कि वो आदमी क्या है. ये 5 जो होता है भूख होता है, वो हमारे जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट. हंगर फॉर फूड, हंगर फॉर मनी, हंगर फॉर लव, हंगर फॉर अप्रिसिएशन, हंगर फॉर नेम एंड फेम. लेकिन अगर ये 5 चीज किसी का पूरा हो जाता है, वो जीवन में सबसे खुश आदमी होता है. जीवन की मकसद उनकी पूरा होता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस. खुशी पाना है. ये 5 चीज हमको खुशी देता है. ये 5 चीज हमको खुशी देता है हमारे जीवन में. देखिए, ये जो लोग हैं, दीज आर मोर सक्सेसफुल पीपल हैविंग ग्रेट पर्सनालिटी. ये जो 5 भूख है ना, उनकी पूरा हो चुका है. इज अ ग्रेट पर्सनालिटी. आज हम सीखेंगे क्या क्या हैबिट डेवलप करने से ऐसा पर्सनालिटी बन जाएगी कि आपकी जय जयकार होगा, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, लोग आपकी साथ देंगे, आपकी काम इजीली हो जाएगा. दोस्तों, पहले हम जानते हैं हम कौन है. हु आर यू. हम कौन होते हैं? आप कौन हो? आप हो, योर एटीट्यूड टेल्स व्हाट यू आर. योर एटीट्यूड टेल्स व्हाट यू आर. योर बिहेवियर टेल्स व्हाट यू आर. योर टोन pitch of speaking tells what you are. Your body language speaks what you are. Your energy speaks what you are. And your vibration speaks what you are. And whole being, how you interact with the people, the whole being says what you are. आप कौन हो वो बताता है आपका एटीट्यूड. आप एटीट्यूड जैसे होता है आप वैसे होते हो. आपकी बिहेवियर आपको बताता है आप कैसे हो. आपका टोन ऑफ स्पीकिंग,
पिच किससे आप बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, एनर्जी लेवल कैसे होता है, वाइब्रेशन कैसे होता है, और होल बीइंग कैसे होता है। ये चीज अगर आपका सही हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लग जाएगी। हम एक इस चीज को कैसे ठीक करेंगे, व्हाट आर द बिहेवियर्स, व्हाट आर द हैबिट्स वी नीड टू डेवलप, एंड व्हाट आर द हैबिट्स वी नीड टू डिलीट फ्रॉम आवर लाइफ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सीखेंगे आज दोस्तों। पहले बात बताना चाहता हूं कि जो बिहेवियर कैसे बनता है, बिहेवियर कैसे बनता है, बिहेवियर बन सकता है, पहले आता है बिलीफ, पहले आता है बिलीफ, योर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है, योर बिलीफ सिस्टम क्या होता है, आप क्या मानते हो, आप क्या मानते हो वो बताता है आपकी बिलीफ सिस्टम। आप किस चीज को सही मानते हो, आप किस चीज को गलत मानते हो, वो बताता है आपका बिलीफ। क्या आप सोचते हो, किसी को आप सही मानते हो, वो बताता है बिलीफ। दोस्तों एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं महाभारत का, ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन पास गए थे शांति दूत बन के, कि एक काम करिए, जो पांडव 5 भाई है उनको 5 गांव दे दीजिए, आप जो जो राज्य है आपका तो राज्य पड़ा है, आप सब रख लीजिए, सिर्फ उनको 5 ग्राम दे दीजिए, वो वहां पे रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन दुर्योधन ने क्या बताया, तो बोले नहीं नहीं, वो 5 ग्राम में नहीं दूंगा, इवन इस सूची मुन में जितना भी जमीन होता है ना, वो भी नहीं दूंगा, मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक सवाल किए कि दुर्योधन आपको नहीं लगता ये गलत हो रहा है, आपका भाई है, वो 5 ग्राम मांग रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि आप 5 ग्राम भी नहीं देंगे, आपका इतना बड़ा राज्य पड़ा है। तो दुर्योधन ने बताया कि हाँ मुझे लगता है गलत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सवाल किए कि अगर आपको लगता है ये गलत है, तुम ये काम क्यों करते हो। तो दुर्योधन ने बताया मुझे पता नहीं, कोई ऐसा शक्ति है जो मुझसे करवाता है। दोस्तों ये शक्ति क्या होता है, कौन हमारा बिलीफ सिस्टम को अफेक्ट करता है, कौन सा सही कौन सा गलत। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिसको सही मानते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको गलत मानते हैं, कुछ लोग जो चीज को सही मानते हैं, कुछ लोग वो चीज को गलत मानते हैं। कैसे बोलता है, बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होता है, वो 3 चीज से बदलता है। पहला होता है आदत, आपका हैबिट। अब हैबिट बन चुका है, ऐसा करके आपका हैबिट बन चुका है। आप अगर कोई चीज बार बार करेंगे ना, गलत चीज बार बार करेंगे ना, कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा वो सही है। कुछ चीज अगर बार बार करेंगे, अगर आप पान खा रहे हो, स्मोक कर रहे हो, बार बार करो, पहले बार थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन बार बार करने से आपको लगेगा नहीं 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 आज ही बार। दूसरा होता है संगत, वही संगत आपको मिल जाएंगे, वही संगत, जो संगत पान खाने वाला, सिगरेट खाने वाला, वही संगत आपको मिल जाए। आपको लगेगा नहीं 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 ये बात तो सही है, लेकिन वो चीज दूसरे के लिए गलत लगता है, लेकिन आपको लगेगा क्या मैं गलत कर रहा हूं, ये तो सही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तीसरा होता है आपका गुरु, आदत संगत गुरु। गुरु क्या होता है, जो आपकी सलाहकार होता है, जिसे आप सलाह लेते हो, वही बताता है। अगर ये 3 चीज आपका सही नहीं होगा ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा। ये 3 चीज सही होना जरूरी है, आदत संगत और गुरु, 3 चीज संगत होना चाहिए,
वो आपके बिलीफ सिस्टम की ओर इफेक्ट। जब आपके बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है आपका थॉट, फीलिंग्स एंड बीइंग्स। थॉट, आपका मन में थॉट क्रिएट होता है, सोचते हो ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे करना नहीं चाहिए, वो क्रिएट होता है। वो आपकी बिहेवियर, एक्शन और बिहेवियर में कन्वर्ट होता है। जो चीज आप सही मानते हो, वही चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो, वही आपका एक्शन और बिहेवियर हो जाता है। जिस चीज को आप बार बार सोचते हो, बोलते हो, देखते हो, वही आप बन जाते हैं। अगर आपका एक्शन बिहेवियर जैसे होता है, आपको रिजल्ट ऐसा ही मिलता है। आपका एक्शन बिहेवियर जैसा होगा, आपको रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। इसका मतलब है बिलीफ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीफ सिस्टम को ठीक करने से आपका रिजल्ट ठीक हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। इसलिए आपको आदत को बदलना है। जो बुरी आदत है उसको छोड़ना है, अच्छी आदत को पकड़ना है। जोर जबरदस्ती करना है, अप्लाई करना है जीवन में। दूसरा है संगत। आपका संगत, आपका सर्कल, जो लोग आपसे जुड़ा है, उनको देखना है कि वो लोग सही है या गलत है, वो मुझे सही दिशा में ले रहे हैं या गलत दिशा में ले रहे हैं। और गुरु, अपनी जो सलाहकार है, जिस जिस बात को आप मानते हो, कोई सलाहकार की बात में अगर महाभारत की बोलो, भगवान श्री कृष्ण थे सलाहकार किसके लिए? पांडव के लिए। और कौरव के लिए थी शंकुनी। जो हालत हुआ, जो रिजल्ट आया, वो आप सबको पता है। इसका मतलब है जो सलाहकार आपका होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाई पीपुल नेवर चेंज? सबसे बड़ी दुख क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया में है, हम खुद बदलना नहीं चाहते, लेकिन हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। हम खुद नहीं बदलेंगे, हम दुनिया को बदलेंगे। वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो खराब है, वो बुरा है, वो बुरा है। लेकिन एक बार याद करना है, अगर बदलना है तो आप खुद को बदलना है। सिचुएशन के हिसाब से बदलना है, दुनिया के हिसाब से बदलना है। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, सम पीपल विल नेवर चेंज। लोगों को बदलने के लिए कोशिश मत करो। लोगों को बदलने के लिए कोशिश मत करो। जितना आप लोगों को बदलने के लिए कोशिश करोगी, इतना आपको दुख मिलेगा। जितना लोगों को बदलने के लिए कोशिश करोगी, इतना आपको दुख मिलेगा। हु डिजर्व्स मोर? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस दुनिया में किसको ज्यादा मिलता है? दुनिया में एक नियम है, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। जो आप इस दुनिया को देंगे, वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। भगवान कुछ देते नहीं, नेचर कुछ देता नहीं, सारे ब्रह्मांड कुछ देता नहीं, वो लौटाती है। इसका मतलब है जो आप इस दुनिया को देंगे, अगर आप प्यार से बात करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, तो लोग आपसे अच्छी तरह से बात करेंगे। जैसे आप लोग से बिहेवियर करेंगे, ऐसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप दान देंगे तो आपको पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। यहां पर जानेंगे हु डिजर्व्स मोर। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में बताना चाहता हूं। यह है समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन तो हुआ था, आपको पता है। समुद्र मंथन पे एक तरफ थे भगवान, और जितना थे और दूसरी तरफ थे राक्षस। एक तरफ थे सब देवता थे, दूसरी तरफ थे राक्षस। तो समुद्र मंथन हुआ, उसमें बहुत सारे चीज निकले। कामधेनु गाय निकला, ऐरावत हस्ती निकला, अमृत निकला, विष निकला, बहुत सारे चीज निकला। सोना निकला, हीरा निकला, बहुत सारी चीज निकला। और अंत में जो निकले वो थे धन लक्ष्मी निकले। अंत में लगली निकले धन लक्ष्मी। एक्चुअली क्या होता था, जो चीज मिलता था ना, वो बांटा जाता था देवता और राक्षस के बीच में। कुछ कुछ चीज देवता ले लेते थे, कुछ कुछ चीज राक्षस लेते थे। जब जो धन लक्ष्मी आए,
तो सबको इच्छा हुआ कि धन लक्ष्मी हमारा पास चले। तो जो धन लक्ष्मी होते हैं, जो जिसके पास जाएंगे उनकी धन दौलत की कमी नहीं होगा, धन दौलत औकात शौहरत सब कुछ मिलेगा उनको। तो इसलिए सब भगवान होते हैं, राक्षस होते हैं, सब चाहे कि नहीं नहीं हमको लक्ष्मी चाहिए, हमको लक्ष्मी चाहिए। तो उनके बारे में झगड़ने लगे, देवता और राक्षस के बीच में झगड़ने लगे कि लक्ष्मी हमारा है। देवता ने बोले लक्ष्मी हमारा है। जब डिसीजन नहीं हो पाया तो लक्ष्मी ने बोले, माँ लक्ष्मी ने बोले कि नहीं नहीं आई विल टेक द डिसीजन, मैं डिसीजन लूंगा। मैं राक्षस के पास जाऊंगा या देवता के पास जाऊंगा, आई विल टेक डिसीजन बिकॉज आई हैव द राइट टू टेक द डिसीजन। तो लक्ष्मी ने बोले कि वो जो पास में एक पेड़ है उनके नीचे कौन खड़ा है। तो देवता ने बोले कि वहां पे जो खड़े हैं ना वो भगवान विष्णु होते हैं। तो उनका क्या काम है? लक्ष्मी ने बोले उनका क्या काम है ना, वो सारा पृथ्वी को, सारा ब्रह्मांड को पालन करते हैं, जो अच्छा बुरा होता है उनको देखते हैं, सही गलत के बारे में डिसीजन लेते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, वो हर वक्त वही काम पे लगते हैं। तो लक्ष्मी ने बोले मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनके पास जाऊंगा, मैं विष्णु के पास जाऊंगा। मैं ना तुम्हारे पास जाऊंगा ना तुम्हारे पास जाऊंगा, मैं विष्णु के पास जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसको बताने का मतलब है इस दुनिया में जो दुनिया को कुछ देता है उनको ही मिलता है। अगर आप चाहेंगे कि जो मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुफ्त में मिल जाए, तो आपको मिलने वाला नहीं। तो आपको देना पड़ेगा। जितना आप इस दुनिया को देंगे उतना ही मल्टीप्लाई होकर आपका पास आएगा। सो अगर आप अच्छी बिहेवियर करेंगे, अच्छी पर्सनालिटी लोगों के साथ दिखाएंगे, अच्छी करिश्माटिक एटीट्यूड दिखाएंगे, तो आपसे लोग अच्छी तरह से बिहेवियर करेंगे। देन तो क्या क्या तो क्या क्या हैबिट डेवलप करने से हमारा पर्सनालिटी में निखार आएगा, एक एक करके जानेंगे। उसके बाद कुछ टेक्निक भी सीखेंगे, हाउ टू चेंज आवर माइंडसेट, हाउ टू चेंज आवर बिलीफ सिस्टम, दैट विल बी वेरी गुड। पहला जो होता है नेवर टेल लाई। दोस्तों ये जो हैबिट है ना, इसको बदलना पड़ेगा। आपको जोर जबरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको जोर जबरदस्त आपके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, इंटेंशनली यू हैव टू डू इट इंटेंशनली। पहला बात है नेवर टेल लाई, कभी झूठ मत बोलिए। अगर आप झूठ बोलते हो ना, लोगों की भरोसा आपके ऊपर टूट जाता है। झूठ मत बोलो। और जो झूठ बोलता है ना, उनको कभी भी बिलीव न मत। छोटा छोटा झूठ भी बोलता है ना, नेवर टेल लाई। एनीवन हु कैन टेल यू द स्लाइटेस्ट of lie is also capable of doing any evil। गौतम बुद्ध बोले, भगवान बुद्ध तो होता है जो स्लाइटली भी छोटा सा झूठ भी बोलता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। जो आदमी झूठ बोलता है वो चोरी करता है, वो बेईमानी करता है। अगर एक चांस मिलेगा ना, वो वो खुद की बेनिफिट के लिए आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग झूठे होते हैं ना, उनके साथ मत हो। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सच को सामना करने का उनका कैपेसिटी नहीं होता, इसलिए झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ बोल के बोल के बोल के ऐसा सिचुएशन उनका हो जाता है, वो सच्चाई से बहुत दूर चला जाता है, झूठा आदमी बन जाता है। हर वक्त हर सिचुएशन में जहां पे जरूरत भी नहीं वहां पे भी झूठ बोलने लग जाता है। उनका आसान तरीका होता है, कोई सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे आसान तरीका होता है झूठ बोलना। और सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे प्रोग्राम हो जाता है, वो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर भूलते रहते हैं।
लेकिन एक बार याद रखना, जितना भी आप झूठ बोलो, जितना भी आप चालाक बनो, झूठ कभी सच नहीं हो जाता। इसलिए जो झूठ कभी मत बोलो, सच बोल देना। एक बार सच बोल दोगे ना, वो काम कंप्लीट, वो वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन झूठ कंटिन्यू होकर चलता है। आपको एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, परेशानी आपको होगी। वो चीज को याद रखना पड़ेगा। लेकिन सच बोलोगी तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सच तो सच ही होता है। लेकिन झूठ बोलोगी तो वो चीज को याद रखना पड़ेगा। 5 बार बोलेगी, 5 तरीका से बोलोगी, तो झूठ मत बोलना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो होता है स्माइल, स्माइलिंग फेस। ऐसा बोलते हैं ना, जिसका पास स्माइलिंग फेस होता है, जिसके फेस पे मुस्कुराहट होता है, उनके जीवन का 50% प्रॉब्लम इससे ही खत्म हो जाता है। स्माइल इज वेरी पावरफुल। जब आप स्माइल करते हो ना, इट हील्स योर बॉडी एंड माइंड। आपके शरीर और मन को वो हील करता है। जब आप स्माइल करते हो तो आपकी ब्रेन से जो हार्मोन होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन, वो क्रिएट होता है, जिसको केमिकल्स बोलते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। इससे जो हार्मोन होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन होता है, वो खिल। स्माइल का मतलब है आई नो यू। अगर मैं स्माइल करता हूं, आई नो यू, आई लाइक यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई एम ओके। जिसके पास स्माइल होता है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। स्माइल का बहुत पावरफुल, स्माइल इज वेरी पावरफुल। आपने जरूर देखे होंगे, दिस दिस इज द पिक्चर, दिस इज हाथोई। लोग घर में, दफ्तर में वो पिक्चर को रखते हैं। एंड अगर आप जापान जाओगी, अगर आप चाइना जाओगी, यू विल गेट दिस। द पर्सन, इनका नाम है हाथोई, इनका नाम है हाथोई। जो गौतम बुद्ध का शिष्य थे, वो जहां पे जाते थे हंसते थे, स्माइलिंग फेस करते थे। तो लोग इस पिक्चर को, लोग उसकी मूर्त को घर में रखते हैं, दफ्तर में रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। लोग सब समझते हैं अगर ये हाथोई जो पिक्चर होता है, पिक्चर हो या कोई चरित्र हो, उसको हम घर में रखेंगे तो इट विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एनर्जी, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड देयर गुड लक, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। अगर इस मूर्त को आप घर में रखेंगे, यू विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस एंड सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, हैप्पीनेस इज डिपेंड अपॉन योर स्माइल। जब आप खुश होते हैं तो हंसते हैं। जब आप खुश होते हैं तो हंसते हैं। लेकिन हर सेशन में मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर हम कोई चैलेंजिंग सिचुएशन पे है, जोर जबरदस्ती हंसेंगे तो क्या हम खुश हो जाएंगे? लोग बोलते हैं नहीं, लेकिन ये सही है। अगर आप कोई सिचुएशन पे, चैलेंजिंग सिचुएशन हो, तो आप जोर जबरदस्ती हंसने शुरू कर देंगे ना, आपका माइंड से जो हार्मोन होता है, जो पॉजिटिव हार्मोन होता है, जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है, वो क्रिएट होगा एंड यू विल बी हैप्पी, यू विल फील हैप्पी, यू विल बी फील कंफर्टेबल। जो पिक्चर में दिखाया गया है मोहना भाई एमबीबीएस में, उनका जो डीन थे, जब उसका टेंशन हो जाता वो हंसते थे। इसका मतलब नहीं है वो कॉमेडी कर रहे थे, इसका मतलब है दिस इज ए थेरापी। जब स्ट्रेस आएगा, जब टेंशन आएगा, आप जोर जबरदस्ती हंसना शुरू कर देंगे, तो आपका माइंड विल बी क्लियर एंड इट विल बी पीस। नेक्स्ट, स्टार्ट द टॉक विद ए फ्रेंडली वे। जब आपको बात करना है टू टॉक विद अ फ्रेंडली वे, फ्रेंडली वे, बी कंफर्टेबल। बोलते हैं ना, ऐसा बात कीजिए जिसमें कोई अहंकार ना हो, गर्व ना हो,
कोई झूठ ना हो। अगर ऐसे आप बात करेंगे, कंफर्टेबल बात करेंगे ना, लोग आपसे मिलने के लिए पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करने के लिए पसंद करेंगे। ईगो मत दिखाओ। ईगो मूर्ख लोगों की निशानी होता है। संत कबीर कहते हैं, उनकी एक सुंदर दोहा है, ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। जब आपकी वाणी से, जब आपकी बातचीत से, कला से कोई खुश होता है तो आप भी खुश होते हो। मन का आपा खोए, मन में ना गर्व हो, ना अहंकार हो, ना झूठ हो, कुछ भी ना हो। क्लियर कट बात कीजिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, फ्रेंडली वे से बात कीजिए। आप देखेंगे लोग आपसे अट्रैक्टिव होंगे। यू विल क्रिएट द मैग्नेटिक पर्सनालिटी, करिस्मेटिक पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। दूसरा होता है रेस्पेक्ट अदर्स आइडिया एंड डिसीजन। अगर आप चाहते हो, जो भी कोई बोलता है, रेस्पेक्ट अदर्स आइडिया और डिसीजन। अगर कोई आइडिया देता है उनको रेस्पेक्ट कीजिए। आपको पता है, आपको ज्यादा पता है, लेकिन वो जो आइडिया दे रहा है उसको रेस्पेक्ट कीजिए, कंडेम मत कीजिए। जब आप किसी को कंडेम करते हो ना, वो चांस होता है कि आपको भी कंडेम कर ले। अगर कोई कोई आइडिया देता है, डिसीजन लेता है, तो उन डिसीजन को सुनिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए, कि कंडेम मत कीजिए। तीसरा होता है नेवर क्रिटिसाइज और कंडेम अदर्स। किसी को क्रिटिसाइज और कंडेम मत कीजिए। मजा मजा भी क्रिटिसाइज मत कीजिए। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो ना, उनके ऊपर क्या बीतता है आप नहीं समझ पाओगे। कभी कभी, कभी कभार ऐसा होता है, हम मजाक में भी किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, मजाक मजाक में क्रिटिसाइज करते हैं। हमको लगता है हाँ इट इज वेरी इजी, नहीं, लेकिन नहीं, क्रिटिसाइज मत कीजिए। क्रिटिसाइज जितना करोगी, जितना कंडेम करोगी, वो लोग आपसे इतना दूर चले जाएंगे, वो आपके आपके साथ मिलने के लिए पसंद नहीं करेंगे। नेवर क्रिटिसाइज, उनको रेस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई गलत बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई गलत बोल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, एक अच्छाई का सैंडविच बनाइए, उनको तारीफ कीजिए, उनके अंदर उनका जो लाकुना है उनको बता दीजिए। पहले 4-5 उनको तारीफ कीजिए, यू हैव डन द राइट थिंग्स, अच्छे बोलिए। उनके बीच में जो उनका वीक पॉइंट है, जो आपको सुधरना चाहते हो, जो चाहते हो वो उनका बदल जाए, उसको चेंज कर दीजिए। नेवर। देखिए, कोई नहीं पसंद करता है कि चीप हवा, चीप, आई विल बी द चीप। देखिए, कितना बड़ा कंपनी है, कितना बड़ा ब्रांड है टाटा का, लेकिन जब नानो लॉन्च किया था, द वर्ल्ड चीपेस्ट कार, दिस वर्ड, ये जो चीपेस्ट कार जो वर्ड है ना, वही नानो को बर्बाद कर दिया, क्योंकि कोई लोग चीप बनना नहीं चाहता। अगर वही जगह पे वो लगा होता, वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कार, लोग पसंद करते हैं। चीपेस्ट कार, कोई चिप नहीं बनना चाहता, कोई छोटा नहीं बनना चाहता। इसलिए किसी को छोटा मत दिखाने के लिए कोशिश मत कीजिए, किसी को छोटे दिखाने के लिए कर रहे हैं। रेजिस्टेंस टू रिजेक्शन, रेजिस्टेंस टू रिजेक्शन। आपके पास रिजेक्शन के लिए रेजिस्टेंस होना जरूरी है। अगर कोई सच बोलता है, आपकी कोई वीक पॉइंट है, कोई लाकुना है, अगर कोई उसको उजागर करता है, गिव रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट दीजिए उनको। रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन होता है आपके जीवन में, कोई आपको पसंद नहीं करता है, एक्सेप्ट दैट, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। रिजेक्शन को जितना आप एक्सेप्ट करने का जितना शक्ति आप डेवलप करोगी, जितना साहस आप डेवलप करेगी, उतना आगे ही आप जाओगे। बी ए गुड लिसनर, गिव इंपोर्टेंस टू द पीपल। जब आप बातचीत करते हो ना, एक रूल होता है, बातचीत का एक रूल होता है, 80-20 रूल, उनको बोलते हैं 80-20 रूल। 80-20 का मतलब क्या होता है? 80% लिसन एंड 20% स्पीक। आपका बातचीत तब सक्सेसफुल होगा, आपको लोग तब पसंद करेंगे, जब आप 80% बात को सुनेंगे और 20% बोलेंगे। जितना ज्यादा बोलोगी
उतना वैल्यू गिरेगा। जितना ज्यादा बोलोगी उतना आपका वैल्यू गिरेगा, जितना चुप रहोगी उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब है 80-20 रूल में आपको जाना है। 80% सुनना है इस दुनिया में, लेकिन लोग चाहते हैं कि 20% में सुनो और 80% बात करो। मेरा बात सारी दुनिया सुने, कोई जरूरत नहीं। जब आप सुनते हो यू आर गेनिंग द लॉयल नॉलेज, जब बोलते हो कुछ नहीं, जब बोलते हो यू आर स्पेंडिंग द, यू आर यूजिंग योर एनर्जी, यू आर लूजिंग योर एनर्जी। जब आप सुनते हो यू आर गेनिंग द नॉलेज। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए यू जस्ट हैव टू लिसन टू द पीपल। जितना सुनोगी उतना आपके पास लोग आएंगे। सुनने के लिए कोशिश करो, सबकी बात सुनो। और जब सुने होगी ना, तब आपका बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए। हार्टली सुनना है, इधर उधर नहीं देखना है, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। देन डोंट गिव ऑर्डर एज पर द आइडिया और सजेशंस। कोई ऑर्डर पसंद नहीं करता, तुम जाओ एक काम कर दो, कोई ऑर्डर पसंद नहीं। गिव द आइडिया। अरे एक काम करेंगे तो कैसे होगा, आप तो कर पाओगे, क्या आप कर पाओगे ये काम? मुझे लगता है आप ही कर पाओगे। ऐसा करके आप अगर मोटिवेट करेंगे तो समझ लीजिए वो काम करेगा। अगर ऑर्डर देंगे, देखिए मुझे कल तक, कल इवनिंग तक वो काम होना चाहिए, जितना आप ऑर्डर देंगे वो तो काम करेगा। अगर आपकी का पास वो काम कर रहा है, अगर जॉब कर रहा है तो काम करेगा। लेकिन वो पासन से वो काम नहीं करेगा, वो एंथुजिस्टिक होके काम नहीं करेगा। तो इसलिए यू जस्ट टेक द आइडिया एंड डिसीजन। उनको पूछिए कि यू जस्ट गिव द आइडिया, जस्ट गिव मी आइडिया एंड डिसीजन। बी असर्टिव। बी असर्टिव का मतलब है नेवर पासिव, नेवर अग्रेसिव। बी असर्टिव, बी असर्टिव। पासिव मत बनिए, अग्रेसिव मत बनिए, मिडिल में रहिए, असर्टिव। अगर कोई बात करते हो तो सब चीज को असर करना बंद करो और ऑर्डर देना भी बंद करो। उनको मैनेज करने के लिए कोशिश करो, वो क्या सुनना चाहते हैं वही बात बोलने के लिए कोशिश करो। देन प्रेज अप्रिशिएट अदर्स। ये सब जो मैं बोल रहा हूं हैबिट को आपको जब जोर जबरदस्ती डेवलप करना है। आपको लोगों को प्रेज करना है। जितना आप प्रेज करेंगे, जितना आप लोगों को प्रेज करेंगे, वो उतना ही आपके पास आएंगे। जितना आप क्रिटिसाइज करेंगे, जितना कंडेम करेंगे, वो आपके पास से उतना ही चले जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई अचीवमेंट किसका है, प्रेज कीजिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, प्रेज कीजिए। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, उनको प्रेज कीजिए। जितना आप लोगों को प्रेज करोगी, उतना ही लोग आपके पास जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि अप्रिसिएशन होता है ना, लॉ ऑफ अप्रिसिएशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जरूर सुने होंगे कि किसी को लव नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, किसी को अप्रिसिएशन नहीं मिला, वो सुसाइड कर दिया। लेकिन किसी को खाना नहीं मिला, वो सुसाइड कर दिया, कभी नहीं सुना। ये जो लव अप्रिसिएशन होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। तो जितना आप अप्रिशिएट करोगे लोगों को, जितना आप प्रेज करोगी, आप देखेंगे उतना आपके साथ लोग जोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। अगर कोई सही है, अच्छा काम किया है, खोले दिल से अप्रिशिएट करें। देन टेक इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ, बी ए गुड लिसनर। लोग उनकी बात बताने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं, पसंद भी करते हैं। अगर कोई उनकी बात बोल रहा है तो सुनिए उनकी बातों, पूरा मन देके सुनिए। अगर कोई आपकी उनकी बात, लोग हर वक्त, आप हो या कोई अलग हो हर वक्त चाहता है कि खुद की बात बोले, खुद की जो अचीवमेंट हुआ है उनके बारे में बोले, उनको अच्छा लगता है, वो बात को सुनिए। ड्रामाटाइज टू मेक द स्टोरी फॉर योर आइडिया। ड्रामाटाइज। देखिए,
आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, लेकिन सबसे प्यारा वही होता है जो ड्रामाटाइज करके बोलता है, मजाक करता है। कभी कभी मजाक भी कीजिए, मजाक में क्रिटिसाइज मत कीजिए, लेकिन मजाक में बात कीजिए। जब आप ड्रामाटाइज करते हो ना, लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। जितना ड्रामाटाइज करके बात करोगी, ज्यादा करने से भी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर वो एक्चुअली असर होता है। लेकिन ड्रामाटाइज कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है, ड्रामाटाइज करके बात कीजिए, वो आपको पसंद करेंगे। टॉक एंड रिस्पॉन्ड विद द नेम। इस दुनिया में सबसे अच्छा नाम क्या है? दुनिया में सबसे अच्छा क्या है जो आप सुनना पसंद करते हैं? वो होता है आपका नाम। इस दुनिया में आप अगर किस वर्ड को सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हो, सबसे प्यारा वर्ड आपके लिए होता है, तो वो आपका नाम ही होता है। अगर आपका नाम है रंजन, अगर कोई भी रंजन जैसा नाम सुनाई देगा ना, तो आपका कान वहां पे चला जाएगा, कान है रंजन। अगर कोई आपका नाम हो जाएगा ना, 50% रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 50% फ्रेंडशिप हो जाएगा। इसलिए आप लोगों की नाम लेके बोलने से लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप बोलोगे कि अरे भाई दिख, हम तो देख मिले थे 2 साल पहले, याद नहीं है, नेम याद नहीं है, अगर नेम आप याद कर लिया ना, वो आपको ज्यादा पसंद करेगा। क्योंकि सबसे अच्छा, सबसे प्यारा जो वर्ड होता है आपके लिए, वो आपका नाम होता है। सबसे अट्रैक्टिव, सबसे इफेक्टिव वर्ड होता है आपका नाम। एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, डोंट से एनीवन रॉन्ग। कभी किसी को रंग मत बोलिए, यू आर रंग मत बोलिए। रंग बोलने से पहले उनकी अच्छाई देखिए, 4-5 अच्छाई को इकट्ठा कीजिए, उनको सैंडविच बनाइए, उसके अंदर उसकी रंग को डालिए, अगर उनको आप बदलना चाहते हैं। डायरेक्टली मत बोलिए कि वह रंग, तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा है, लेकिन ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से शायद अच्छा हो सकता है, आप सोचिए तो जरा ऐसा करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। लोग बोलते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से मतलब रखो, दूसरी काम में टांग मत डालो। लोग क्या करते हैं, दूसरी काम में, दूसरी बातों में टांग डाल देते, जो बैकफायर कर जाता है, लोग उनसे पसंद नहीं करते। अगर आपको बोलना चाहिए तो बोलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जहां पे बोलना चाहिए वहां पे बोलिए, ज्यादा मत बोलिए। जितना ज्यादा बोलोगी उतना आपका पर्सनालिटी गिरेगा, आपका वैल्यू गिरेगा। आप देखते होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, बहुत सारे लोग पार्टी फार्टी वगैरह, शादी वादी वगैरह में मिलते हैं, थोड़ा सा वक्त बिताने के बाद वो बोलते हैं आई हैव अनदर असाइनमेंट, आई हैव अनदर मीटिंग्स, आई हैव अनदर प्रोग्राम, आई हैव टू लीव दिस प्लेस। वो छोड़ के चला जाते हैं। आपको क्या लगता है, उनका अनदर प्रोग्राम है, उनका अदर अनदर अपॉइंटमेंट है? 80% लोग जो होते हैं उनका कोई काम नहीं होता। उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो बोलते हैं कि आई हैव अनदर असाइनमेंट, मुझे जाना है, आई हैव टू लीव। क्योंकि वो जानते हैं जितना ज्यादा वहां पे आपके साथ टाइम बिताएंगे, उनका वैल्यू उतना ही गिरेगा। इसलिए उनके इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए वो आपको बोल देते मेरा अनदर असाइनमेंट है, मेरा अनदर अपॉइंटमेंट है। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ पावर। जो पावरफुल लोग होते हैं वो वही ट्रिक को यूज करते हैं, घर में चला जाता है डायरेक्टली। 80% लोगों की कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, लेकिन वो आपकी पास दिखाते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दे आर बिजी पर्सन, दे डोंट हैव टाइम। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। कभी एक्सक्यूज मत बोलिए, कंप्लेन मत कीजिए, ब्लेम मत कीजिए, एक्सक्यूज मत बोलिए, ये गलती हो गया, ये हो गया, मैं क्या करूं। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। मिस्टेक को छुपाने के लिए लोग झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने लगे। मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप मिस्टेक को एक्सेप्ट करोगे ना, तो आप बदलना शुरू करोगे।
जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक आप नहीं बदलोगे। इसलिए पहले यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो हुआ है, कोई बात नहीं। अगर कोई आप करोगी तो मिस्टेक होगा। जो बोलेगा कि मैं जीवन में कभी मिस्टेक किया नहीं, वो कभी काम किया ही नहीं, कुछ भी किया ही नहीं है उसके जीवन में। तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। नहीं, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, ये सिचुएशन हो गया, दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, बहुत सारी चीज दिखाते हैं। लोग क्या करते हैं, जब उनकी गलती होता है वो वकील बन जाते हैं, जब और किसी की गलती होता है वो जज बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जो सही है सही है। अगर मैं गलती किया हूं, गलती किया, ह्यूमन हूं, गलती हो जाएगा, काम करूंगा तो गलती होगा, दिस इज ऑब्वियस। इसको एक्सेप्ट करना है। जितना आप गलती को एक्सेप्ट करोगी, आप लोगों के पास उतना प्यारा होगा, लोग आपको उतना ही एक्सेप्ट करेंगे। नेवर आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट। नेवर आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। पहचान के लिए कोशिश कीजिए, जाने के लिए कोशिश कीजिए, व्हाट इज द अनकंफर्टेबल क्वेश्चन फॉर दैट पर्सन। अगर किसका कोई एग्जाम दिया था, फेल हो गया है, इज फीलिंग गिल्टी, उनके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन आप उसको बार बार क्वेश्चन करेंगे, क्या हो गया, क्यों हुआ, क्यों एग्जाम खराब हो गया, आप क्या पढ़ने थे, पढ़ाई के टाइम पे आप क्या कर रहे थे, ऐसा बोलेंगे ना, वो आपसे दूर चला जाएगा, वो आपसे मिलने के लिए पसंद नहीं करेगा। और किसी के साथ कुछ बुरा होता है, वो बात वो करना नहीं चाहता, उसके बारे में मत बताइए, वो क्वेश्चन आप मत पूछिए, उसके बारे में आलोचना मत कीजिए। अगर आप उसके बारे में आलोचना करोगी तो आपके लिए, आपके पास वो दूसरे टाइम नहीं आएगा, दूसरी बार वो नहीं आएगा। नेवर आस्क फॉरगिवनेस, क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा कर दीजिए। अगर कोई गलती किया है तो क्षमा कर दीजिए। नेवर यूज ट्राई टू गिव द पनिशमेंट, नेवर ट्राई टू गिव रिवेंज, टू टेक द रिवेंज, टू टेक द रिवेंज। फॉरगिव कर दीजिए। अगर कोई गलती हुआ है तो क्षमा मांग लीजिए। फॉरगिवनेस इज वेरी पावरफुल। हम फॉरगिव क्यों करते हैं, हम क्षमा क्यों देते हैं, इसका मतलब नहीं है वो आदमी क्षमा की पात्र है, शायद वो नहीं है, वो बहुत बड़ा बुरा किया है हमारे साथ, लेकिन हम खुश में रहने का अधिकार है। हम इसलिए उनको क्षमा कर देते हैं क्योंकि हम खुश में रहेंगे, हमारे मन में उनके लिए ना अंगर आएगा, ना जलसी आएगा, ना रिवेंज आएगा, कुछ नहीं आएगा, हम फ्री हो जाएंगे। क्षमा कर दीजिए लोगों को, जितना लोगों को आप क्षमा करेंगे उतना आगे जाएंगे। अवॉइड आर्गुमेंट्स, अवॉइड आर्गुमेंट्स, किसी के साथ आर्गुमेंट मत कीजिए। अगर कोई गलत बोल रहा है और उन चीज को वो सही ठहराने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, उसके पास छोड़ दीजिए, वो टपी बंद कर दीजिए। आप प्राइम टाइम में न्यूज में सब में देखे होंगे, आर्गुमेंट चलता है, डिबेट चलता है। कोई डिबेट में कोई निर्दोष निकला है क्या? नहीं ना। सब अपनी अपने सवाल पर, अपने अपने क्वेश्चन पर, अपने अपने आंसर पर टिके रहते हैं। इसका मतलब है आर्गुमेंट से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रिलेशन बिगड़ जाता है। नेवर आर्गुमेंट विद अदर्स। इसलिए बोलते हैं, अगर आप गलत हो, आप गलती मान लेते हो, आप गलत हो, आप गलती मान लेते हो, यू आर ए जेन्युइन पर्सन। अगर आपको पता नहीं है कि आप गलत हो या सही हो, लेकिन सिचुएशन हिसाब से वो टॉपिक क्लोज करने के लिए आप मान जाते हो, नहीं मेरा गलती है, तो यू आर ए इंटेलिजेंट पर्सन। स्पीक व्हाट पीपल वांट टू लिसन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जानने के लिए कोशिश कीजिए लोग क्या सुनने के लिए पसंद करते हैं। जो लोग सुनने के लिए पसंद करते हैं
अगर वही बात आपने बता दिया ना, तो समझ लीजिए करिश्मेटिक पर्सनालिटी आपका बना। लोग का आपके पीछे भागेंगे, लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, आपकी जय जयकार। एक बार जो आपसे बात करे ना, तो जिंदगी भर आपको याद रखें। Pick what people want to listen. जो लोग सुनना पसंद करते हैं वही बात बता दीजिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक दो एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई फ्रेंड आपका पास आया, बताइए देखिए मेरा साथ कितना मैं कल जाके वहां पे खरीदा, कैसा लग रहा है। वो क्या सुनने के लिए पसंद करता है? अच्छा ही सुनने के लिए पसंद करता है। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं ये साथ तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा इधर है इधर है इधर है, वो आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप घर को जाते हो, आपकी वाइफ बोलता है कि आज का खाना कैसे हुआ है, आपका खाना जैसे भी हो आपको बोलना पड़ेगा खाना बहुत अच्छा हुआ है। हर दिन खाना बनता है, एक दिन अच्छा हुआ या बुरा हुआ क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपके वाइफ सुनने के लिए पसंद चाहता है कि आप उनको तारीफ करो, वो आपकी तारीफ सुनना चाहता है कि खाना अच्छा हुआ है। अगर आप बोल देंगे कि खाना ऐसा हुआ है, थोड़ा सा सल्टी हो गया है, थोड़ा सा तीखी हो गया है, ऐसा अगर बोलेंगे ना तो पसंद नहीं करेगा। वो सुनने के लिए चाहता है कि आप मुझे तारीफ करो, आज का खाना अच्छा बना है। अगर खाना भी सल्टी हुआ है, तीखी हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर दिन खाना बनता है, क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो चीज वो सुनने के लिए चाहता है, अगर आप वो चीज बोल दिया ना, लोग आपके पीछे भागेंगे। डेवलप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, डेवलप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। जितना आप थैंकफुल होंगे, कृतज्ञ होंगे, उतना आप अबाउंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई आपकी हेल्प किया है ना, कई दिल से थैंक यू बोलिए। जितना आप थैंक यू बोलेंगे दुनिया में हर दिन जो जो आपको हेल्प किए हैं उनसे थैंक यू बोलिए, हार्टली बोलिए। थैंक यू बोलने से आपके पास लोग जुड़ जाते हैं। लोग चाहते हैं मैं उसको हेल्प किया हूं, मुझे थैंक यू बोले। लोग चाहते हैं अप्रिसिएशन, चाहते हैं प्यार, चाहते हैं। देन these are some of the habits you need to develop. You need to develop some, these are the habits. इसको कैसे डेवलप करना है? हर वीक में एक हैबिट को आपको मैं शायद 15-16 हैबिट ऐसे मैं दिया हूं। हर हफ्ते में एक हैबिट करना है। इस हफ्ते में आई स्माइल, मैं स्माइल करूंगा, जिसको देखूंगा स्माइल करूंगा। आप देखोगे कितना इफेक्ट पड़ेगा। जोर जबरदस्ती आपको करना है, स्माइलिंग फेस। दूसरे में और एक हैबिट को डेवलप करना है। हर हफ्ते में एक एक हैबिट को, एक हैबिट को प्रैक्टिस करना है। जोर जब इंटेंशनली प्रैक्टिस करना है, इंटेंशनली। जो बुरा है, जो बुरा हैबिट है उसको छोड़ना है, जो अच्छी आदत है इसको जोड़ना है। बुराई छोड़ो, अच्छाई को जोड़ो, उसमें आपके पर्सनालिटी को चार चांद लग जाएगा। You have the charismatic personality, you have the attractive personality, magnetic personality, you have the iconic and legendary personality. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को बदलने कैसे? अगर हम नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ, सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जब नेगेटिव इमोशंस आपके पास आएगा, नेगेटिव इमोशंस क्या होता है? जो एंगर होता है, ग्रीड होता है, फियर होता है, जेलसी होता है, ये सब नेगेटिव इमोशंस होता है जो हमको तोड़ देता है, हमारे जीवन में अंधकार ले आता है। इसको हटाए कैसे? दिस इज द वन द बेस्ट टेक्निक, मंकी माइंड रॉबर्ट बैन टेक्निक। रिमूव नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को कैसे निकाले हमारा माइंड से?
दिस इज मनी माइंड रबर बैंड, मंकी माइंड रबर बैंड टेक्निक। मंकी माइंड क्या होता है? मंकी कैसे होता है? इधर उधर देखता है। और माइंड भी ऐसा होता है, क्या क्या सोच लेता है हमको पता नहीं। तो मंकी माइंड रबर बैंड टेक्निक, आपको एक रबर बैंड को यूज करना है। जब आपके मन में नेगेटिव सिचुएशन आए, नेगेटिव थॉट आए, तो रबर को निकाल के ऐसे लगाता है, झटका देना है आप। जब आप रबर को झटका देंगे तो आपका माइंड समझ जाएगा ये गलत है, इसके बारे में दूसरा बार मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि दूसरा बार सोचूंगा तो फिर से आई हैव टू टेक द पेन। दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक, तो अप्लाई कीजिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे आपके मन को नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। सेकेंड होता है, कभी कभार हमको लगता है कि हम कैसे, अगर कोई चीज हम के मन में बार बार आता है, बार बार होता आता है, हमको परेशान करता है, कोई प्रीवियस का कोई एक्सपीरियंस है, कोई थॉट है जो हमको परेशान करता है, किसी को एंगर आता है, किसी के ऊपर जेलसी आता है, किसी के ऊपर हमको रिवेंज का माइंडसेट आता है, वो हमको परेशान किया था, हम उसके ऊपर रिवेंज लेंगे। तो ये टेक्निक को पंचभूत टेक्निक आप यू कैन अप्लाई। पंचभूत टेक्निक, पंचभूत क्या होता है? दैट इज फायर, वाटर, स्काई, एयर एंड अर्थ। इस दुनिया पंचभूत से बना है। ये जो पंचभूत होता है, हाइट, आर्टिकल्स ऑफ वर्ल्ड, देन पंचभूत जो होता है, पहले क्या कीजिए, जो चीज आपको परेशान करता है उसके बारे में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, किसके ऊपर आपको जेलसी आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर आपका फियर आता है, उसके बारे में लिखिए। आई डोंट हैव फियर इन दिस, लिखिए, मेरा फियर नहीं है, मैं डरता नहीं, ऐसा लिखिए और उसको टीयर कर दीजिए। टीयर करके आप उसमें आग लगा दीजिए, आग लगा के पानी में डालिए। अगर आप लिखेंगे तो रेड कलर में लिखेंगे तो दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव, दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव। ऐसे करने से आपके माइंड से वो चला जाए। अगर किसी के साथ आपका कोई गड़बड़ हो गया है, रिलेशनशिप में गड़बड़ हो गया है, तो वो एक पेपर में उनके पास अपोलॉजी मांग लीजिए। दिस इज माय मिस्टेक, दिस हैपेंस, दिस आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। उसको क्लियर कर दीजिए, उसको आग में लगा दीजिए और पानी में डाल दीजिए। जब पानी में डालेंगे तो वाटर लगेगा, फायर लगेगा, अर्थ लगेगा, एयर लगेगा और स्काई, जो पंचभूत लगेगा, तो अल्टीमेटली that thing will be out of your mind. This is very powerful technique you can use. दोस्तों, ये है ओशो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उसकी एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो चीज मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूं आपके पास शेयर करूं। वो बताइए, जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे रिश्तेदार से मिलने आएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो अभी आ जाओ ना मुझे मिलने से। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे सारे गुनाह को माफ कर देंगे, जिसका मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो आज ही माफ कर दो ना। दोस्तों, जब आदमी जिंदा है ना, उसके ऊपर क्रोध होता है, उसके ऊपर जेलसी होता है, लेकिन लोगों को जब मौत हो जाता है, उनकी अच्छाई, हम जब लोग जीवित होते हैं उनकी बुराई के बारे में बात करते हैं, जब लोगों की मौत होता है उनकी अच्छाई के बारे में बात करते हैं। क्या फर्क पड़ता है आप अच्छाई के बारे में बात करने से? जब उनका जिंदा है, अगर आप उनकी अच्छाई के बारे में बात करेंगे ना, वो खुश होगा। वही चीज बताइए, जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरे कदर करेंगे और मेरे बारे में अच्छी बात करेंगे, जिसे मैं सुन नहीं पाऊंगा, तो अभी कह दो ना। जब मेरी मृत्यु होगी तो आप मेरी लोगों के इस संन्यास के साथ और वक्त बिताना के लिए अच्छा होगा, तो आज ही आ जाओ ना। तब मेरी मृत्यु होगी, आप आ जाएंगे, मेरे घर में रहेंगे, तो आज ही आ जाओ ना, तो मैं तो दिख नहीं पाऊंगा। इसलिए कहता हूं कि इंतजार मत करो, इंतजार करने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। लोग उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी
पर्सनल लाइफ को छोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप शिखर पर चले जाते हो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ, आपको समय नहीं मिलता पर्सनल लाइफ के लिए। तो सेरेंडिटी प्रेयर मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, वो गॉड ग्रांट मी द सेरेंडिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन चेंज एंड द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? हमारा जीवन में ऐसा कोई चीज होता है, चैलेंजेस होता है जिससे हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथों में होता है। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन होता है, ऐसा कोई चैलेंजेस होता है जो हम बदल नहीं सकते, दैट विल बी एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो गॉड गिव मी द पावर, मुझे पावर दीजिए जो मेरे हाथों में है उसे बदल सको, और जो मेरे हाथों में नहीं है उसे एक्सेप्ट कर सको, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। और ज्ञान मुझे दीजिए, क्या मेरा चीज मेरे हाथों में है कि इसको बदल सकता हूं, इसको नहीं बदल सकता हूं, उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकता। दोस्तों, इस चीज को आप जीवन में अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू क्रिएट ए लेजेंडरी एंड आइकॉनिक पर्सनालिटी। इसको आपके जीवन में अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपके जीवन में 80% जो चैलेंजेस है वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।